है सर। शाबाश। आप लोग मुझे बताएं कि क्या पढ़ा, सेक्टोरल मॉडल से स्टार्ट कर लूँ? सेक्टोरल, यस सर, कंसेंट्रिक हो गया, सेक्टोरल सेक्टोरल। मॉडल्स। देखो सेक्टोरल मॉडल में हमारे पास कंसेंट्रिक मॉडल में एक क्रिटिसिज्म हुआ था। कंसेंट्रिक मॉडल पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ था? कंसेंट्रिक मॉडल पे ये क्रिटिसिज्म हुआ कि कंसेंट्रिक मॉडल में कोई भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लाइन नहीं था, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सेक्टोरल मॉडल ऑफ अर्बन प्लानिंग या सेटलमेंट, हम इस थ्योरी में ये देखते हैं कि इसमें एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रहा है, और यही सेंटर में आपने देखना है जो वन में नजर आ रहा है। अभी सेक्टोरल थ्योरी में अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसमें एक वी कैन से जो कोर सेंटर होता है, कोर सेंटर के बाद रेडियल डिवीजन हो रहा है। जो सेकंड नंबर पे आ रहा है ये रेडियल डिवीजन है। कोर सेंटर के साथ जो ब्लू कलर पे नजर आ रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री है। तो सीबीडी के साथ सेक्टोरल मॉडल में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे टू में जो टू है वो टू हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। और ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री में हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन लाइन होता है जिसमें एक कॉरिडोर होता है, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स होते हैं, रेल रोड्स भी हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं, हाईवेज भी हो सकते हैं, ताकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इशू ना हो, लोग यहाँ पे सीबीडी तक पहुंच सके। तो जो कंसेंट्रिक मॉडल ने जो चीज इग्नोर की थी वो यहाँ पे सेक्टोरल मॉडल ने हाईलाइट की है ट्रांसपोर्टेशन लाइन के थ्रू। इसके साथ साथ सीबीडी में, सीबीडी के बाद ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री के बाद हम कह सकते हैं कि लोअर क्लास रेजिडेंट, और लोअर क्लास रेजिडेंट फोर्थ सॉरी थर्ड नंबर पे आपको नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल ये सीबीडी के साथ कनेक्टेड है रेडियल वे में। एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है। ये वो वाले लोग हैं जो कि पुअर क्लास होते हैं, लो क्लास होते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। और इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो उनको चाहिए कि यहाँ पे वो सेटल हो। जिस तरह कंसेंट्रिक मॉडल में ट्रांजिशन में वो आ रहे थे, यहाँ पे वो कहाँ पे आ रहे हैं? लोअर क्लास रेजिडेंट में आ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम रेडियली जाए फोर्थ नंबर पे जो कि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ भी कनेक्टेड है, जो कि अपर क्लास के साथ भी कनेक्टेड है ग्रीन कलर 5 के साथ, और जो कि इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड है, सीबीडी के साथ भी कनेक्टेड है, ये फोर्थ वाला है। इसको मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं। और मिडिल क्लास में वो लोग होते हैं जो कि थोड़े बहुत अच्छे लाइफस्टाइल वाले होते हैं, जो यहाँ पे यहाँ पे क्राउडेड पॉपुलेशन नहीं होता है, एजुकेशन भी होता है, पार्क्स भी होते हैं। फिर उसके बाद एंड पे साइड पे आबादी कम होती है, अंडर पॉपुलेशन इसको कह सकते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होते हैं, इसको हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं। ये सेक्टोरल मॉडल है। सेक्टोरल मॉडल की अगर हम बात करें, आप इस्लामाबाद की बात कर सकते हैं, हाईवे रनिंग थ्रू इट, सो इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे देख सकते हो। इसके साथ साथ आप कंसेंट्रिक जोन में सॉरी सीबीडी बेस का देख सकते हैं, टॉल बिल्डिंग्स है। उसके साथ आप मिडिल क्लास एलीट क्लास भी देख सकते हैं F6 F7 सेक्टर में, और G10 में मिडिल क्लास, और उसके साथ जो इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तो ये एक सेक्टोरल मॉडल के बेस पे डिवीजन है। लेकिन इस्लामाबाद को सेक्टोरल मॉडल के साथ साथ इसमें एक बात की गई, उसको कहते हैं न्यूक्लियर थ्योरी। तो इस्लामाबाद में न्यूक्लियर मॉडल भी होता है। अभी मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल को हैरिस मॉडल भी कहते हैं, उल्मन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि हैरिस और उल्मन ने ये मॉडल दिया था। और मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल अच्छा मॉडल है। इस मॉडल में क्या हुआ है पता है? डिफरेंट न्यूक्लियाई है। 1945 में एडवर्ड उल्मन ने एंड चॉन्सी हैरिस ने ये बात की है, ये सजेशन दी है अर्बन एरियाज में सेटलमेंट के लिए, कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है एक, जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड सेंटर में टॉल बिल्डिंग्स होते हैं, और उसको सीबीडी कहते हैं, जिसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया जाता है। सेकेंडली अगर आप वन नंबर पे देखें, तकरीबन ये पूरा एक ट्रायंगल रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। इस पूरे रेक्टेंगल में हमारे पास जो मिड में वन नंबर में है वो सीबीडी है, जिसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो सेकंड नंबर पे है वो हमारे पास इसके साथ कनेक्टेड ब्लू एरिया आप देख सकते हैं, वो होल सेल होता है, लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, होल सेल
लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जिस तरह के 1 में सीबीडी है, सीबीडी के सामने आप 2 में ब्लू कलर में देख सकते हैं, इसको कहते हैं होलसेल या लाइट मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके साथ साथ ये लेफ्ट राइट पे आप देख ली 3 में लेफ्ट राइट जो सेंटर है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लेफ्ट राइट पे आप देख सकते हैं लोअर क्लास रेजिडेंट, जो कि डायरेक्टली होलसेल और सीबीडी के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद 4th नंबर पे मीडियम क्लास रेजिडेंट होता है, जो कि ब्राउन कलर में नजर आ रहा है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, पार्क्स होते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, और ये थोड़े अच्छे लेवल के मिडिल क्लास लोग होते हैं। और आप देख सकते हैं हर एक मॉडल में मिडिल क्लास ज्यादा एरिया ले रहा है। इसका मतलब है मिडिल क्लास का बहुत अहम रोल होता है सेटलमेंट में, अर्बनाइजेशन में। फिर मिडिल क्लास के बाद हमारे पास आ जाता है हाई क्लास, ग्रीन कलर का देख सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल हाई क्लास में देखो, घर कम है, अंडर पॉपुलेशन है, फैसिलिटीज ज्यादा है, एलिट लोग यहाँ पे रहते हैं। एक अच्छी चीज जो न्यूक्लियस मॉडल की है, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल की अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग है, हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे उन्होंने रेड कलर में आप देख सकते हैं इसको हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दिया, ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो, मिडिल क्लास वाले डिस्टर्ब ना हो, एलीट क्लास वाले भी डिस्टर्ब ना हो। इसको कहते हैं हेवी मैन्युफैक्चरिंग एरिया। लेकिन अगर आप देखिए जो ब्राउन कलर में मिडिल क्लास नजर आ रहा है और जो ग्रीन कलर में एलीट क्लास, हाई क्लास नजर आ रहा है, उनको अलग सा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट दिया है। इस मॉडल में उनको अलग सा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट दिया है, जिस तरह के आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इसको कहते हैं, जो ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में हर एक मरकज में, हर एक मरकज जो होता है सेक्टर में एक मरकज होता है, वो लोग जो मिडिल क्लास हाई क्लास होते हैं उनको अलग एक दे देता है। लेकिन अगर आप ब्लू एरिया और वो सर्विसेज सेक्टर देखें, वहाँ पे बिल्डिंग्स है, उनका अपना सेक्टर है, हीवी इंडस्ट्री, I9 वगैरह में अपनी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया। और अगर आप देखें गुलबर्ग और पार्क व्यू को, तो उन्होंने स्पेशलाइज्ड एरिया हीवी क्लास के लिए दिया है, इसको कहते हैं रेजिडेंशियल सबर्ब। आप देख सकते हैं 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे बिल्कुल ये जो ग्रीन के बाद नजर आ रहे 3-4 घर है, ये समझो कि जिस तरह के रेजिडेंशियल सबर्ब होते हैं, लोग फैसल टाउन में रहते हैं, लोग गुलबर्ग में रहते हैं, लोग पार्क व्यू में रहते हैं, ये उसी तरह है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सबर्ब भी है। इंडस्ट्रियल सबर्ब कौन से लोग होते हैं, जो कि हेवी इंडस्ट्री के साथ, आप रेड कलर में ये देख सकते हैं, रेड कलर के साथ छोटे छोटे ये घर है वहां पे, या आप देख सकते हैं कि बड़ी कंपनी होती है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, और उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वहां पे साइड पे छोटे छोटे दुकानें, छोटे छोटे घर होते हैं, वहां पे लोग रहते हैं, ये इंडस्ट्रियल सबर्ब होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी इफेक्टिव थ्योरी है। इसका मेन जो पर्पस है, चॉन्सी हैरिस ने एंड एडवर्ड ओलमैन ने ये बात की, द नेचर ऑफ सिटीज को समझ के, मॉडर्न वर्ल्ड में नेचर ऑफ सिटीज को समझ के उन्होंने मॉडल्स दिए, जिसमें सीबीडी भी होता है, जिसमें होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग भी है, जो दूसरे मॉडल में नहीं थे, जो प्रीवियस मॉडल नजर आ रहे थे। इसमें हमारे पास लो क्लास लोग भी आ जाते हैं, मीडियम क्लास भी आ जाते हैं, हाई क्लास भी आ जाते हैं, लेकिन एक स्पेशल चीज हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी इसमें है। उसके बाद आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, अलग से उन्होंने मिडिल क्लास हाई क्लास को दिया है, जो कि ग्रीन कलर के साथ ब्लैक नजर आ रहा है, और उन्होंने ये 2-3 बिल्डिंग जो है ये उनके लिए दिया है, ताकि वो अगर सीबीडी से दूर भी आए फिर भी यहाँ से उसको फायदा हो और बिजनेस एक्टिविटीज हो। यहाँ पे उन्होंने लैंड यूज अच्छी तरह से किया है, इंडस्ट्रियल सबर्ब अलग बनाए, रेजिडेंशियल सबर्ब अलग बनाए, और आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मिडिल और हाई क्लास के लिए बनाया। फिर वहाँ पे सीबीडी बना लिया, सीबीडी के साथ होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बना दिया। ये वाली जो चीजें आपको नजर आ रही है ना, ये जो 1 to 9 ये न्यूक्लियर मॉडल में है। इस न्यूक्लियर मॉडल में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है वो हर एक सेक्टर को कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक्सेसिबिलिटी रूट्स है ना, इसमें हर एक न्यूक्लियस के साथ ट्रांसपोर्ट है। जिस तरह इस्लामाबाद में न्यूक्लियर मॉडल है, और आप देख सकते हैं कि इसमें हर एक न्यूक्लियस के साथ हर एक घर पे गाड़ी जा सकती है, हर एक बिल्डिंग पे गाड़ी जा सकती है, हर एक इंडस्ट्री तक गाड़ी जा सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत अच्छा है। दूसरी बात, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डाइवर्स है। किस तरह आप देख सकते हैं, सीबीडी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल प्ले कर रहा है, और सीबीडी के साथ साथ आप देख सकते हैं आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो भी इकोनॉमी में एंड कॉमर्स में अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें इंडस्ट्रियल एरियाज भी अलग है, रेजिडेंशियल एरिया भी अलग है, एलीट क्लास की भी अलग है। तो ये वाला जो मॉडल है, ये कंसेंट्रिक मॉडल, और कंसेंट्रिक के बाद जो हमारे पास सेक्टोरल मॉडल है उससे अच्छा है। और ये वाला मॉडल मॉडर्न सिटीज जो है, मॉडर्न सिटीज तकरीबन इसी मॉडल को फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं हैरिस मॉडल या ओलमैन मॉडल या मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। और मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल में हमारे पास वी कैन से द नेचर ऑफ सिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड
वो चेंज हुआ है। और मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी में जो इसका लेआउट है, ये लार्ज अर्बन एरिया के लिए है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल में, सेक्टोरल में आप इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जा सकते थे, बल्कि ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल अच्छा है। जितना भी एक्सपेंड होना चाहे, जितनी भी चीज़ें कवर करना चाहे, यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल कवर करेगा। वो होलसेल बिजनेस हो या लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, हेवी इंडस्ट्रीज हो या एलीट क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, रेजिडेंशियल सबर्ब अलग हो या इंडस्ट्रियल सबर्ब अलग हो। और इसके साथ साथ जो टेम्परेरी बिजनेसेस है वो भी यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। और इसके एक्सपेंशन में भी आपको इशू नहीं है, किसी भी एंगल पे एक्सपेंड हो सकता है। जिस तरह के इस्लामाबाद फर्दर आप देखें B17 B18 तक एक्सपेंड हो रहा है, तो ये मॉडल कॉम्प्लेक्स के लिए यूज होता है। और ईच एंड एवरी न्यूक्लियर एक्सपेंड आउटवर्ड अंटिल दे मर्ज इनटू सिंगल लार्ज अर्बन एरिया, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इसकी वी कैन से थोड़ी बहुत अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, तो इसने पॉपुलेशन डेंसिटी को इतना नहीं किया है, मतलब असेस नहीं किया है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई तो मसला बन जाएगा, जिस तरह ट्विन सिटी में रावलपिंडी का मसला बना है। इस्लामाबाद जो है वो ऑलरेडी न्यूक्लियर बेस पे है, प्लान पे बना है, लेकिन अगर रावलपिंडी वाली पॉपुलेशन इस्लामाबाद हम दे तो इस्लामाबाद भी उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसने पॉपुलेशन डेंसिटी को थोड़ा इग्नोर किया है। बाकी इसकी वैलिडिटी अच्छी है, इसकी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है, और हम कह सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, ये